बताओ। कोटा नागरिक बैंक में मैं शाखा प्रबंधक हूँ, अच्छा है ना। और 62-63 में इसकी स्थापना हुई थी जी और 68-69 में बैंक में ज्वाइन कर लिया था मैंने। जी जब ये संस्था केवल जो है ना नागरिकों के हित आर्थिक उन्नति के लिए की गई थी, है ना। अब उसका 1969 में रिजर्व बैंक को इसको लाइसेंस मिल गया। 77 में पहली ब्रांच हमने स्टेशन की खोली। तब रजिस्ट्रार ने ये कहा कि ब्रांच मैनेजर सीनियर बैंक के अनुभवी कर्मचारी को लगाया जाए और हमारा बैंक का ही प्रबंधक होता था। मगर सन 80 के अंदर डिपार्टमेंट की ऐसी नज़र चली, कोई लोभी आदमी के साथ मैं रेपुटेशन पे आ जाऊँ, मेरा राज हो जाएगा जागीरी में, ऐसा ही उनका क्या नाम से सर्किल मिल गया। LC गुप्ता और क्या नाम से PC गुप्ता, तो इनने उठा करके उसको जो है ना डेपुटेशन का लेटर लिया है। तो ज्वाइंट रजिस्ट्रार थे यहाँ सरदार सिंह जी, क्या नाम वो गिरधारी सिंह, सरदार सिंह जी। तो सरदार सिंह जी ने कहा कि भाई ये आदमी गलत है, हम दूसरा लगाएंगे। हमने कहा मत लगाओ, हमारा कर्मचारी आदमी प्रमोशन पे हमारा हक मारा जाएगा, एक ही तो पद है। मैं इसके चक्कर में हाई कोर्ट गया, मगर वहाँ हाई कोर्ट में भी कुछ नहीं हुआ। हमारे आदमी को सस्पेंड कर दिया, फिर बहाल कराया, मगर डेपुटेशन का आदमी रहा जो सन 80 से आज तक डेपुटेशन संस्था में चल रहा है। डिपार्टमेंट का आदमी लगता है, वो रिश्वत खाता है, कमीशन खाता है। और यहाँ पे कैसे कह सकते हो डिपार्टमेंट का आदमी बैंक वाला रिश्वत खाता है? अरे 2 साल रहते हैं तो 2 साल इनकी इच्छा ही नहीं होती, बैंकिंग जानते ही नहीं है बेटा। ये बैंक नहीं जानते हैं तो कमाने आते हैं। नहीं मतलब आप ये कैसे प्रूफ कर सकते हो? मैं प्रूफ कर रहा हूँ आपको, इसलिए कोई मुझसे भी मांगे। कितने आपसे किस बात के पैसे मांगे? मुझे रिटायरमेंट नहीं किया, ऐसा हुआ, मेरे ऊपर आरोप लगा दिया। जब मैंने ये नीति कर गई ना तो मेरे ऊपर आरोप लगा दिया, आपने सीमा सदी बोर्ड दे दिया। उसकी पुष्टि बोर्ड ने कर दी 90 में ही, उन सब बोर्ड की पुष्टि बोर्ड ने कर दी, रेगुलराइज कर दी है। उसके बाद भी ज्वाइंट रजिस्ट्रार ने 92 के अंदर मुकदमा दर्ज कर दिया। लेकिन कोटा नागरिक सहकारी बैंक वाले जो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो 1 रुपये भी रिश्वत नहीं चलती है। अरे वो झूठ बोलते हैं साले, झूठ बोलते हैं। रिश्वत तो स्टाफ भी दलाल हो रहा है, बाहर के दलाल है, सब दलाल है। मैं प्रमाणित कर दूँ दलाल का। कैसे करोगे प्रमाणित? कैसे करते हो? मतलब प्रमाणित कैसे करोगे? प्रमाणित कैसे करोगे? प्रमाणित तो मुझसे मांगी है। किसके? कितनी मांगी थी आपने रिश्वत? एक ने 20,000 मांगी, एक ने 2 लाख मांगी। मुझे रिटायरमेंट भी नहीं हुआ, मैं बहाल हो गया 95 में, और व्यवस्था की कमी के कारण मुझे बहाल करके ड्यूटी पे चढ़ा दिया। सारे के दक्षता थे डायरेक्टरों के, 8 डायरेक्टरों ने उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी भंग कर दिया डिपार्टमेंट के अधिकारी ने। और 2 महीने जयपुर रहा, मुझे अंदर नहीं आने दिया, बोर्ड पे बोर्ड लगा दिया कि आप नागरिक सहकारी बैंक में किस पोस्ट पे? प्रबंधक के? ब्रांच मैनेजर था। ब्रांच मैनेजर कौन सी शाखा में थे आप? गुमानपुरा ब्रांच। गुमानपुरा में। तो वहाँ का तो वो वहाँ के अधिकारी तो अखबार में देते हैं, बोला कि अगर कोई रिश्वत मांगे तो सीधा हम शिकायत करें। ये तो सारे रोड उसको लगा रखा है सरकारी कर्मचारियों में। ये दिखावा मारते, एंटी करप्शन वाला आदमी पैसा खाता है, भ्रष्टाचार वाला पैसा खाता है। ये आप कैसे कह सकते हो? मैं कह रहा हूँ मुझसे मांगी है और मुझसे लिए, मुझसे वापस दिए। मेरे पास चेक से वापस आई है, बॉम्बे से 10,000 वापस। नहीं कैसे आए? मतलब एंटी करप्शन वाले आदमी का क्या रोल है इसमें? है एंटी करप्शन में जिन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया 90 में के साथ, वो मुझसे सूत्र के हिसाब से। हाँ सूत्र के हिसाब से कोई शिकायत करता ही नहीं है, तो भी उलझा दिया मुझको। अच्छा हाँ, मतलब उलझाने में माहिर है सब। मैं तो आज शांति से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पैसा देवे तो नहीं है, नहीं देवे तो सही है। आपका कितना पैसा बकाया नागरिक सहकारी बैंक में? आपका बकाया कितना पैसा है नागरिक सहकारी बैंक में? 16 साल की नौकरी का पैसा है। कितना होगा? अब वो मान लो 1 लाख तो होगा, 16 लाख तो होगा। उसको ब्याज भी लगेगा, प्रोविडेंट फंड कटेगा, ग्रेजुएटी मिलेगी, नौकर के 50 लाख तो होंगे। और अभी तक नहीं दे रहे? 16 साल होगा, रिटायरमेंट के लिए ज़्यादा दे रहे। इसीलिए मैं पाठ कर रहा हूँ इनको लेकर, ताकि इनको सद्बुद्धि आए। सद्बुद्धि आवे और विश्व में कल्याण हो। वो ट्रम्प को भी बुद्धि आवे। वो कहता है साला के नाम से वो नरक है भारत को। ये आज अखबार में है कि भारत को नरक है। तो आपका नाम बता दो।